तिब्बत का वो प्राचीन तंत्र जिससे लोग करते हैं अपनी कुंडलिनी को जागृत, क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। तिब्बत का एक प्राचीन तंत्र, जितने भी तिब्बत के लोग हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस तिब्बत के तंत्र को जानते हैं। तिब्बत के तंत्र में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके विषय में सुनने को मिलता है लोगों को, और जिसके विषय में कई सारे लोग जानते हैं। जिनमें से एक है कि कुंडलिनी जागरण। जितने भी बौद्ध भिक्षु होते हैं या तिब्बती जो तंत्र है उसका अनुसरण करने वाले जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक ही ऊर्जा पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, और वो ऊर्जा है कुंडलिनी ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति। और जितने भी बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं वो उन क्रियाओं को करते हैं, उन योग को, उन आसनों को, उन मंत्रों को करते हैं जिससे उनके अंदर ये अद्भुत क्षमता विकसित होती है। आपने कई सारे ऐसे लामाओं को देखा होगा या कई सारे ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को देखा होगा जो हवा में 1 फीट तक ऊपर उठ जाते हैं या कई कई दिन तक भोजन नहीं करते हैं। इस तरीके के और भी ज्ञान हैं जो उनके अंदर होते हैं। तो इस तरीके की जो क्रियाएं हैं इनको वो करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी तंत्र है। तंत्र क्या है? तंत्र एक प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली जिससे आप वो अद्भुत कार्य कर सकते हैं जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। इसी को ही तंत्र कहा जाता है। तो तिब्बती तंत्र में एक क्रिया होती है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के आज्ञा चक्र को जागृत किया जाता है। इस क्रिया में यह कार्य किया जाता है कि जो भी व्यक्ति जल्दी अपना आज्ञा चक्र जागृत कराना चाहता है तो जो तिब्बत के जो जानकार लोग होते हैं, यानी वो लोग जिन्हें तिब्बत तंत्र का ज्ञान है, और जो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध लामा हैं वो क्या कार्य करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के इस स्थान पर, तिलक लगाने के स्थान पर, यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और कुछ जड़ी बूटियों को इसके अंदर रखते हैं और इसके बाद यहाँ पे टांका लगा देते हैं। और इसके बाद ये होता है कि उन जड़ी बूटियों से उस व्यक्ति के शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है। फिर इसके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं कराई जाती हैं जिन क्रियाओं को करने के बाद व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और उसके बाद व्यक्ति ध्यान के माध्यम से उन चीज़ों को जान सकता है, उन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है जिनके बारे में और कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये तिब्बत का तंत्र है जिससे कि कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत किया जाता है, मंत्र साधना कराई जाती है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर अगर ध्यान केंद्रित किया गया है तो वो चीज़ है ध्यान, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट करना। इसी चीज पर फोकस किया गया है। बौद्ध धर्म भी सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। यदि आप बौद्ध धर्म के मूल में जाएंगे तो आप सिद्धार्थ को पाएंगे। और सिद्धार्थ कौन? सिद्धार्थ एक क्षत्रिय जो सनातन संस्कृति के थे। उनके अंदर वैराग्य घटित होने लगा, सत्य को जानने की उनके अंदर एक प्रबल इच्छा होने लगी, और फिर बाद में वो गौतम बुद्ध बने। आज सभी लोग जानते हैं उन्होंने कई सारे उपदेश दिए, कई सारे लोगों का जीवन बदला, जिसमें अंगुलिकमान जो डाकू था उसको भी उन्होंने शिक्षा दी, उसका भी उन्होंने जीवन बदल दिया। तो जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान एकाग्रता पर होता है, इन क्रियाओं पर होता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें छुपा ली जाती हैं जो लोगों के सामने अनावृत नहीं की जाती हैं, जिनमें से एक पक्ष है तंत्र। बौद्ध में भी तंत्र साधनाओं को मानते हैं। हर व्यक्ति ना मानता हो, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो तंत्र क्रियाओं को करते हैं, लेकिन वो तंत्र क्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। इसके साथ आपने कई सारी ऐसी तस्वीरों को भी देखा होगा जिन तस्वीरों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध, उनके पीछे एक शेषनाग जैसा नाग है। नागों के विषय में आपने सुना है। तो इसी तरीके की नाग जो हुआ करते थे ये भी गौतम बुद्ध के संपर्क में थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। इस तरीके की अद्भुत कलाएं थीं गौतम बुद्ध के अंदर, और इस तरीके से एक चमत्कार करते थे वो सभी के जीवन में। इस तरीके से लोगों का जीवन बदलता था। और जो बौद्ध तंत्र है, या आप कह लीजिए
तिब्बती तंत्र है। इस तिब्बती तंत्र के अंदर पूरा का पूरा जो ध्यान है वो कुंडलिनी ऊर्जा पर ही किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ मंत्र होते हैं, कुछ साधनाएं होती हैं जिनसे आप तिब्बत तंत्र को समझ सकते हैं और जान सकते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप मंत्रों से अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और वो कौन से मंत्र हैं जिन मंत्रों का जाप बौद्ध भिक्षु करते हैं या बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले लोग करते हैं, और क्या होता है उस मंत्र से, यानी उनके जीवन में क्या बदलाव होता है या शरीर में क्या बदलाव आता है, यह हम आपको अपने आगामी वीडियो में बताएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।